तो दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बच्चों चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है संघवाद। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारत के जो चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया। तो भारत के अंदर बच्चों 3 तरह का सूची आपको ध्यान समझना है। एक होता है संघ सूची, एक होता है बच्चों संघ सूची, दूसरा होता है बच्चों राज्य सूची। दूसरा क्या होता है राज्य सूची, तीसरा होता है बच्चों समवर्ती सूची। और राज्य सूची बच्चों आपको ध्यान रखना, राज्य सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें क्या होता है सिर्फ केंद्र का ही क्या होता है अधिकार होता है कानून बनाने का। और राज्य सूची बच्चों एक ऐसी तरह का सूची होता है जिसमें सिर्फ क्या होता है राज्य का ही अधिकार होता है उस पर क्या बनाने का, कानून बनाने का। असली सूची बच्चों ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर दोनों में विवाद हो गया मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कानून बनाते समय विवाद हो जाएगा बच्चों, तो केंद्र सरकार का बात माना जाए, क्योंकि केंद्र सरकार में बच्चों पावर क्या है ज्यादा है। को ध्यान रखो बच्चों, जो चुनाव आयोग किसके अंदर आता है बच्चों, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया बच्चों, संघ सूची में रखा गया। किस सूची में रखा गया, भारत का जो बच्चों जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया बच्चों, संघ सूची में रखा गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान समय में बच्चों चुनाव आयोग कौन है, उनका नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान समय में बच्चों चुनाव आयोग कौन है, उनका नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के किस अनुसूची में रखा गया। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का जो वितरण है बच्चों किस अनुसूची में रखा गया। तो टोटल अनुसूची का अगर संख्या पूछेगा वर्तमान समय में बच्चों 8 है, जिसमें 7वां अनुसूची में बच्चों केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति है उसका वितरण क्या है, अनुसूची नंबर 7 में बताया गया। टोटल अगर पूछेगा अनुसूची की संख्या वर्तमान समय में तो टोटल कितना बच्चों 8 है, जिसमें से 7वें नंबर पे बच्चों केंद्र और राज्यों के बीच क्या शक्तियों का जो बंटवारा उसको अनुसूची नंबर 7 में रखा गया है। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए। समवर्ती सूची में बच्चों कुल विषय जो रखे गए 47 को रखे गए। समवर्ती सूची में पूछेगा कुल विषय को कितने रखे गए बच्चों, 47 ऐसे विषय है जिसमें से क्या कर सकता है बच्चों, इस विषय पे केंद्र भी बना सकता है और साथ साथ क्या कर सकता है राज्य सरकार भी इस पे क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। कितने पे बच्चों, 47 विषय पे। फोर्थ बच्चों गिवन है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया। भारत में जो पावर है, जो केंद्र को जो ज़्यादा मिला हुआ है, वह विचार कहाँ से लिया गया। तो वह विचार बच्चों अमेरिका से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन बोलना चाह रहा भारत में सुदृढ़ का मतलब पावर, केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार किस देश से लिया गया। तो बच्चों अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई बच्चों। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था, जिसको बोलते हैं बच्चों यूएसए। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुआ था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विदेश संबंध का जो विषय है किस सूची में रखा गया। विदेश संबंध का जो सूची है बच्चों वह संघ सूची में रखा गया, विदेशी मामले को रखा गया। तो आंसर हो जाएगा बच्चों संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से आधार है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए बच्चों 3 है। पहला स्थान के आधार पर हो सकता है, दूसरा जन्म के आधार पर हो सकता है, तीसरा रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत में आपको क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए बच्चों 3 तरीके हैं। पहला क्या है, स्थान के आधार पर, दूसरा बच्चों जन्म के आधार पर, तीसरा क्या है रजिस्ट्रेशन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा बच्चों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 से संबंधित है। 356 बच्चों 3 तरह का भारत के अंदर इमरजेंसी लगता है। पहला जो इमरजेंसी लगता है बच्चों राष्ट्रपति शासन, जो जर्मनी से लिया गया। राष्ट्रपति शासन बच्चों जर्मनी से लिया गया है। यह अनुच्छेद किसमें बच्चों, 356 में। किसमें है बच्चों, 356 में। इसमें किसके बारे में बताया गया बच्चों, राष्ट्रपति शासन, जिसको बोलते हैं बच्चों राष्ट्रपति। अगर शासन नहीं ऑप्शन में दे रहा, राज्य आपातकाल भी है। तो 3 तरह का बच्चों इमरजेंसी होता है। पहला इमरजेंसी को बोलते हैं बच्चों राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, जो अनुच्छेद नंबर 356 में लिया गया और 21 देश से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। दूसरा बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि किस में लिखा बच्चों, अनुच्छेद नंबर 352 में लिखा गया। और राष्ट्रीय आपातकाल भारत के अंदर 3 बार लगा हुआ। कितना बार लगा बच्चों, 3 बार। कब कब लगा हुआ है, तो आपको डेट को ध्यान रखना। पहला जो लगा था बच्चों 1962 में चाइना वार में लगा था, जब बच्चों चीन ने जब हमला किया था 1962 ईस्वी में, तो पहली बार क्या लगा था बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। दूसरा जो लगा था बच्चों 1971 में लगा। दूसरा कब लगा था, 1971 में। तीसरा बार जो लगा था बच्चों 1975 में। भारत के अंदर अंदरूनी गड़बड़ी का
भारत के अंदर बच्चों अंदरूनी गड़बड़ी की वजह से लगा था। पहला आपको लगा था बच्चों, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था 1962 में चीन ने भारत पर जब हमला किया था उस समय। 1971 में बच्चों जब पाकिस्तान ने क्या किया था, भारत पे हमला किया था उस समय। 1975 में बच्चों जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो देश के अंदरूनी गड़बड़ी के कारण यहाँ पे इमरजेंसी लगा था। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में बच्चों 3 बार लगा होता है। डेट को आपको ध्यान रखना। अब वित्तीय आपातकाल बच्चों अभी एक बार भी नहीं लगा, जो कि अनुच्छेद नंबर क्या है 360, जो कि यूएसए से लिया गया। तो भारत के अंदर बच्चों इमरजेंसी का प्रावधान 3 तरह का, एक राष्ट्रपति शासन है जिसमें लिखा बच्चों अनुच्छेद नंबर 356 में है। दूसरा आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 में, जो कि जर्मनी से लिया गया। वित्तीय आपातकाल बच्चों ध्यान रखना एक बार भी नहीं लगा, जो कि अमेरिका से लिया गया। और वित्तीय आपातकाल बच्चों किस अनुच्छेद में लिखा गया, तो 360 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं जिसको मान्यता मिला बच्चों? भारत में कितने ऐसे भाषा है जिसको मान्यता प्राप्त है? तो 22 ऐसे भाषा बच्चों जिनको क्या मान्यता प्राप्त है। पहली आपको कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पे बनाया गया, उस देश राज्य का नाम आपको ध्यान रखना आंध्र प्रदेश है। क्या बच्चों? आंध्र प्रदेश पहला जो राज्य है जिसको भाषा के आधार पे क्या किया गया, बनाया गया है। कब बना था बच्चों? 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला है। तो भारत में कितने प्रमुख भाषा जिसको क्या मिला, संवैधानिक अधिकार मिला, तो 22 है। और पहला कौन भारत का ऐसा राज्य है बच्चों जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश। कब बना गया बच्चों? 1953 में इसको बनाया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति को अनुच्छेद किस के अंतर्गत रखा गया? बोलना चाह रहा है राज्यपाल को नियुक्ति को बच्चों किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया? तो अनुच्छेद नंबर बच्चों 155 के अंदर किसको रखा गया? राज्यपाल। हर एक राज्य में बच्चों राज्यपाल का नियुक्ति अगर पूछेगा, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का जो नियुक्ति करता है कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है, परमाणु ऊर्जा किस सूची में आती है? तो परमाणु ऊर्जा बच्चों संघ सूची में आती है। परमाणु ऊर्जा हो गया बच्चों, मुद्रा हो गया, विदेशी मामला हो गया, सभी किसके अंदर आता है बच्चों? सब आता है बच्चों संघ सूची के अंदर। आगे लिखा वायु मार्ग की सूची के अंदर आता है। वायु मार्ग भी बच्चों संघ सूची के अंदर आता है। अगर वायु मार्ग हो गया बच्चों वो भी किसके अंदर आता है, तो संघ सूची के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक आयोग बनाया गया, उस आयोग का क्या नाम है बच्चों? सरकारी आयोग। क्या बच्चों? उस आयोग का नाम है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? 1983 में इसका गठन हुआ। ध्यान रखो बच्चों, केंद्र और राज्य से संबंधित जो भी मुद्दा उसको जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग की नियुक्ति किया गया बच्चों? सरकारी आयोग, जो कि कब हुआ था बच्चों? 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा कोई भी मामला जो किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं है। कोई ऐसा मामला जो कि किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं है। किसी भी सूची का मतलब राज्य सूची हो गया बच्चों, संघ सूची और समवर्ती सूची में अगर इसका उल्लेख नहीं है तो उसको किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है बच्चों? जाता है बच्चों अवशिष्ट सूची, जिसको एग्जाम्पल आप ध्यान रखा बच्चों साइबर क्राइम। इसका एग्जाम्पल आप क्या, इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखा बच्चों साइबर क्राइम। क्या होता है? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम उस तरह का होता है बच्चों जो किसी कंप्यूटर को माध्यम से क्या होता है, किसी कंपनी का जो डाटा होता है उसको हैक कर लेना होता है। जो तीनों में नहीं है, जैसे कि राज्य में भी नहीं है, संघ सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं, उसके लिए एक अलग से लिस्ट बनाया गया, उसको बोला जाता है बच्चों अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची का अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में क्या होता है, किसी भी कंपनी को क्या करता है बच्चों, कंप्यूटर के हेल्प से क्या करता है, डाटा को हैक कर लेना ही क्या कहलाता है बच्चों? साइबर क्राइम कहलाता है। 15 में अवशिष्ट शक्तियाँ जो निहित होती है बच्चों संसद से। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला बच्चों राज्यसभा, दूसरा होता है बच्चों लोकसभा और तीसरा होता है बच्चों राष्ट्रपति। तीनों जब मिलता है तब क्या बनता है बच्चों? संसद का निर्माण होता है, राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना अवशिष्ट शक्तियाँ जिसका एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों साइबर क्राइम, किसके अंदर निहित होता है बच्चों? संसद के अंदर निहित होता है। संसद किससे मिलकर बनता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों जब मिलता है तब क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा बच्चों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों को कौन निपटारा करता है बच्चों? तो न्यायपालिका करता। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो गया, उस विवाद का जो निपटारा कौन करता है बच्चों? न्यायपालिका करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यायपालिका करता है। आगे लिखा भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो आंसर था बच्चों जम्मू कश्मीर। लेकिन क्या होगा, जम्मू कश्मीर को बच्चों विशेष जो दर्जा था उसको क्या कर दिया? 370 जिसके थ्रू मिला था बच्चों, 370 अनुच्छेद के द्वारा उसको जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था। लेकिन अभी के समय बच्चों जम्मू कश्मीर क्या बन गया? एक
केंद्र प्रशासित राज्य बन गया और जो भी विशेष दर्जा था बच्चों उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र या राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया बच्चों, तो 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन सा, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। वहीं बोला चला संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र या राज्य सरकारों के बीच विधायी का मतलब होता कानून बनाने वाले अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया बच्चों, तो 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन सा, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें लिखा हुआ बच्चों शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर संघ डैश के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंदर आता है बच्चों शिक्षा भी आता है, वन भी आता है, मजदूर जो संघ आता है वह किसके अंदर आता है बच्चों, समवर्ती सूची के अंदर आता है। आगे लिखा हुआ केंद्र और राज्य सरकार दोनों में डैश वर्णित विषयों पे कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची बच्चों ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और साथ साथ क्या बना सकती है बच्चों, राज्य सरकार भी बना सकती है। इसमें जो विषय शामिल है बच्चों 47 विषय इसके अंदर क्या है, शामिल है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों में डैश वर्णित विषय पे क्या करती है, कानून बनाती है, तो वह होता है बच्चों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय है बच्चों 47 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जब केंद्र और राज्य सरकारों में सत्ता को लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहा जाता है विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य सरकारों में सत्ता मतलब पावर को लेकर स्थानीय सरकार को जब दी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है बच्चों, कुछ जो पावर होता है संघ से या कुछ पावर जो होता है राज्य से लेकर किसको दिया जाता है, स्थानीय सरकार को, उसको कहा जाता है बच्चों विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय शामिल है। वर्तमान में बच्चों 100 है जो कि पहले कब था, 97 था। ध्यान से समझना, वर्तमान अगर पूछेगा बच्चों वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय शामिल है, तो 100 विषय शामिल है, जबकि पहले कितना था बच्चों, 97 था। वर्तमान समय में अगर पूछेगा कि संघ सूची में कितने विषय शामिल है तो इसका आंसर हो जाएगा 100 है, और जबकि पहले पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 97 शामिल था। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हो जो राज्य सूची में कुल कितने विषय है, तो कुल कितने विषय बच्चों, पहले कितना था 66 था, पहले कितना था 66 था, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों 61 है। अगर पहले पूछेगा राज्य सूची में कुल कितने विषय थे बच्चों, 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों 61 आ गया। बेसिकली राज्य सूची में बेसिकली क्या कर दिया बच्चों, 5 सूची को कम कर दिए। उसी तरीके से समवर्ती सूची में बच्चों 52 विषय वर्तमान समय में, ध्यान रखना बच्चों वर्तमान समय में 52 है, और जबकि पहले अगर पूछेगा तो पहले कितना था बच्चों 47 था। तो आपको ध्यान का राज्य सूची में कुल कितने विषय बच्चों, तो पहले कितना था 66 था, जबकि वर्तमान समय में 61 है। उसी तरीके से समवर्ती सूची में वर्तमान समय में बच्चों 52 है, जबकि पहले कितना था 47 था। आपको बारीकी से क्या करना बच्चों, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसमें लिखा भारतीय संघ में कितने संघीय राज्य क्षेत्र और राज्य है, तो ध्यान रखना बच्चों 28 राज्य है, जबकि 8 क्या केंद्र प्रशासित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है बच्चों, संसद के पास होता है तथा विधानमंडल। विधानमंडल क्या होता है बच्चों, विधानमंडल क्या होता है, राज्य के अंदर आता है। संसद क्या आता है बच्चों, केंद्र के अंदर आता है। वहीं बता समवर्ती सूची, क्योंकि समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाता है बच्चों, संघ भी बनाती है साथ साथ क्या बनाती है, राज्य बनाती है। तो संघ में बनाएगी बच्चों संसद बनाएगी, जबकि राज्य में कौन बनाएगी, विधानमंडल कानून को बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें लिखा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद का कारण बच्चों कावेरी नदी। ध्यान रखना बच्चों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कौन से नदी को लेकर विवाद है बच्चों, तो कावेरी नदी को पानी को लेकर क्या है, तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। भारतीय संविधान क्या बच्चों, एक जीवन दस्तावेज है कि समय टू समय क्या होता है बच्चों, उसमें बदलाव आता रहता है। तो इसीलिए बोला चल भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, वो किस अनुच्छेद में बच्चों, तो अनुच्छेद नंबर 368 में है। और संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया किस देश से लिया गया बच्चों, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। किस देश से लिया गया संशोधन, भारत में बच्चों संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया किस देश से लिया गया, तो बच्चों दक्षिण अफ्रीका से लिया। किस देश से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया बच्चों भारतीय संविधान में ली गई है। भारत में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त बच्चों, एकहरी नागरिकता प्राप्त। भारत के जो नागरिक है बच्चों उसको एकहरी नागरिकता प्राप्त। भारत के अंदर बच्चों किसी भी कोने से आप बिलोंग करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, एकहरी नागरिकता कहलाएंगे। अगर बच्चों आप किसी दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं, वहाँ का अगर नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत का नागरिकता क्या होगा बच्चों, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाएगी।
क्योंकि भारत के अंदर बच्चों क्या है, एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता का मतलब बच्चों किसी भी देश का अगर दूसरे देश में आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत का बच्चों जो नागरिकता का ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ था बच्चों, 1975 में क्या हुआ, भारतीय संघ में सिक्किम क्या हुआ था, विलय हुआ था। आगे लिखा संविधान के प्रावधानों को देखते हुए भारत क्या बच्चों, तो भारत का एक संघ है। क्या बच्चों, संविधान के प्रावधान को देखते हुए भारत क्या बच्चों, भारत एक संघ है। इसी के साथ बच्चों संघवाद के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।